और अब चलते हैं चौपाल पे। आज चौपाल की हमारी खास मेहमान नहीं, हमारी बहन बड़े दिनों बाद वापस आई है, तो अब उनसे रूबरू होते हैं। मोनिका बहन से। हेमंत भैया, हेमंत भैया, जी भैया। मोनिका दीदी को आगे लेकर आए। अब उनसे है आज चौपाल के लोग उनकी अनुभवों को हम सभी के बीच में। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बहुत अच्छा लग रहा है भैया, कई दिनों बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इतना अभी तो बड़ा सब लोग पहले मेरा वंदे मातरम सम्मान करेंगे। मुझे मोनिका दीदी वंदे मोनिका मातरम बहन आप वंदे कराइए। मातरम। वंदे मातरम। राधे राधे मोनिका दीदी। वंदे मातरम रे। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। गोपाल की शेर वापस आ गई। वंदे मातरम। वंदे दीदी वंदे मातरम मौसी। मातरम। मोनिका लग दीदी। रहा है एक अरसा हो गया एक अरसा। वंदे मातरम मौसी। मतलब आपके बिना, आपके बिना हाल अधूरा लग रहा है। वंदे मातरम सभी को और सभी के लिए। वो सभी ने जो मेरा इतना अच्छा सा आदर संस्कार, क्या कहते हैं इसको, सत्कार वो किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों के लिए तरस गए थे मेरे कान कि कब मैं चौपाल सुनूं। एक पग पैर मेरा वहां था, दिमाग मेरा वहां था, पर मेरा चौपाल में तो आपको पता ही है, रहता ही है। पर वो कर्तव्य जरूरी था और गोविंद भैया का निर्देश भी था। तो आदेश निर्देश पालन के साथ साथ एक बेटी होने का कर्तव्य जो मेरा था, माँ ने जन्म दिया था तो वो करने के लिए गई हुई थी। और वहां पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब आई थी, मैं जब गई थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ 10 दिन कैसे रहूंगी। और इत्तेफाक हुआ कि टिकट भी 10 दिन की बजाय 12 दिन से बनी। तो मैं वहां 10 की बजाय 12 दिन, शुरुआत में ही 10 की बजाय 12 दिन रुकी। और जब मैं आई तो सारे रो रहे थे। कह रहे थे कि परिवार का एक सदस्य जा रहा है। हमारा परिवार टूट रहा है, अब तो दीदी हमारा पीछे से कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। मतलब वहां पे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं चौपाल के बिना हूँ या अकेली हूँ। यहाँ बहुत अच्छा परिवार मिला था, जैसे हमें यहाँ परिवार मिला वैसा वहां परिवार मिला। पर क्षमा चाहती हूँ, वहां जुड़ नहीं पाती थी क्योंकि जिम्मेदारियां थी और जिम्मेदारियां निभाने के लिए गई थी। तो 7:30 से 8:30 का टाइम था वहां सभा का, भजन मंडली का प्रोग्रामिंग होती थी वहां पे। तो उसमें फोन अलाउ नहीं था, इसीलिए। और उसके बाद 9 बजे दूध मिलता था, तो थोड़ी देर लाइन में लगना वो काम था। तो इतने में अपनी चौपाल समाप्त। और फिर सुबह 5 बजे उठना होता था, तो आके फटाक से नींद ही आ जाती थी। पूरा दिन ऊपर नीचे थकान रहती थी, घूमते घूमते फिर नींद ही आ जाती थी। फोन देखती ही नहीं थी, मैसेज नहीं रीड करती थी। और कुछ सबका कहना था कि दूर रहें, फोन से दूर रहें, फोन से एक पैसे दूर रखें। ये उनका पहला ही जाते ही नारा था। उनसे जितने दूर, रेडिएशन से जितने दूर रहेंगे रहो, इनको रखोगे, आपकी माता जी को, तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं थी। पर वो लगा मुझे बहुत अच्छा। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का रूटीन बहुत अच्छा। और वहां पे माता जी को कुछ नहीं करने दे रहे थे। और मेरे से पूरा दिन मुझे ही नहीं रहने दे रहे थे, कुछ ऐसा सीन था। और हर कोई जो साथ जाता है, अटेंडेंट बोलते हैं उनको, उसका वैसा ही सीन रहता है, उसको समय नहीं मिलता। और जो पेशेंट होता है जो या उनके साथ जाने वाला होता है, वो उसको फ्री रखा जाता है। और उनका मोटिव है सिखाना, कि आप यहाँ पे सीख के जाओगे, उसके बाद जीवन को इसी प्रकार से जियोगे जैसे यहाँ से देख के जाओगे। मैंने पूरी कोशिश की, एक बेटी होने का जितना मेरा बनता था, कर्तव्य होता है वो करने की, निभाने की, मैंने बखूबी निभाया। उसके बाद भी कुछ कमी रही होगी तो आगे उसको ठीक करने की कोशिश में रहूंगी। बाकी मैंने मेरा 110% देने की कोशिश की। बाकी जैसे परमात्मा की इच्छा, माता जी को 3 दिन बाद ही रिजल्ट आना शुरू हो गया था। और 3 दिन में ही
उसके बाद जैसे 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 हम रुके, ब्लीडिंग की समस्या कभी नहीं हुई, पानी थोड़ा थोड़ा चल रहा था और पेटों में दर्द हो रहा था। मुझे इस बात का डर था कि ये दर्द है तो इसका समाधान कैसे होगा। और उनका कहना था कि जो सेल्स मर जाते हैं वहां दर्द नहीं होता, और जो जीवित होते हैं तो जैसे ही भांप लेनी शुरू होगी, ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। उनका जाते ये बात कहनी थी, और माँ को दर्द शुरू हो गया था तीसरे चौथे दिन। तो और एक मेरे साथ वहां बहुत बड़ी समस्या रही कि माँ को चाय की आदत है, जब भी सर दर्द होता है तो चाय पीने की आदत है, और वहां पे चाय पिलाई नहीं जाती। तो 3 दिन तो माँ ऐसे सिर पकड़ के ही रही। और डॉक्टर का भी कहना था कि मोनिका पिलानी नहीं है, इनके छुड़ा के लेके जानी है, बेटा चाय तो इनको देनी ही नहीं है। तो जब भी आते थे, औरों का और कमरे में जाए ना जाए, चाहे सभा में आए, चाहे दोपहर की सभा में आए, चाहे शाम की में आए, डॉक्टर साहब अपने रूम में जरूर आते थे, आके पूछ के जाते थे, ओ माता जी कैसे हो, सर दर्द है, कहाँ से दर्द है, यहाँ से पकड़ लो, दर्द कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से पकड़ के बैठ जाओ। मतलब उनका यही था। पर चाय नहीं दी, और 3 से 5 दिन तक माँ का सर ऐसे दर्द करता रहा, उल्टी होती रही, बुखार आती रही। उसके बाद चाय बंद, उसके बाद चाय पीना बंद किया। मतलब चाय तो दी नहीं थी, आयुर्वेदिक चल ही रहा था, उन्होंने अपने तरीके से बढ़ा रखी थी, थोड़ी थोड़ी दवाइयां बढ़ गई थी। फिर चाय बंद कर दी, दिमाग में, माँ के दिमाग में घुसाने शुरू कर दी कि चाय तो जीवन भर ही नहीं पीनी, चाहे सर दर्द कैसा ही रहे। और वो सर दर्द अब ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो गया। फिर कोई दर्द नहीं रहा, कोई आलस नहीं, कोई चाय की मंदे नहीं, आने के बाद भी नहीं, अब भी नहीं। एक तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये हुई, और बुरी वहां ये हुई कि 5 दिन तक माँ ने ना भोजन किया था अच्छे से, ना अच्छे से सोई थी, ना अच्छे से रहे थे। बस एक ही थी कि एक कप मिल जाए ना तो मेरा सर ठीक हो जाए, मेरे को एक कप अगर चाय दे देना तो मेरा सर ठीक हो जाए। और डॉक्टर साहब ने, सबने ये ठान लिया था कि देनी नहीं है। पहले माँ को ऐसे कहा कि आप आज सिर्फ ठीक हो जाएगा तो कल चाय दे देंगे, अगर कल ठीक, आज ठीक हो गया तो कल हम पक्का चाय दे देंगे, एक कप तो नहीं, हम आधा कप दे देंगे, ऐसे ही मतलब रोज कह देते थे। और उस दिन कहते कि आज मेरा सर ठीक है। करते करते 8 दिन हुआ, 8 दिन के बाद माँ का दर्द नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम 4 दिन और रुके। पर पूरा सपोर्ट, पूरा हर इंसान, हर कोई इंसान, हाँ, जो भी था, वो सब एक बार पूछने जरूर आते हैं कि माता जी की तबीयत कैसी है, चाहे उसके चलने की ही हिम्मत ना हो। पेशेंट जो थे केंद्र वाले, उनकी ऐसी ऐसी स्थिति थी कि वो चल नहीं पा रहे थे, फिर भी एक बार जरूर आए। परिवार ऐसा था। ट्रीटमेंट जैसे होता है, सुबह 5 बजे उठना, 5:30 बजे प्राणायाम, 5:30 के बाद 6:30 बजे तक प्राणायाम, 6:30 बजे पंचगव्य, 6:30 के बाद नहाना धोना, 8 बजे नाश्ता। नाश्ता से पहले दवाई मिल जाती थी, ऊपर ही दे देते थे नर्स आके, जो वटी थी उसको कूट के फिर खिलाना होता था नाश्ते के बाद। पानी पेशेंट के लिए हमेशा से तुलसी वाला, कभी भी वहां पे सादा पानी नहीं दिया जा रहा था पेशेंट के लिए, उनके तुलसी वाला ही पानी था। उसके बाद फिर मेडिसिन, 7:30 बजे नहा धो के 8 बजे नीचे आओ, नीचे आके भोजन करो। मेरा भोजन रोज का 1 रुपए का, 1 रुपए की पर्ची, माता जी का भोजन निःशुल्क। माता जी के भोजन में क्या होता था, हलवा, सीरा, जैसे कभी बेसन का सीरा, कभी नाचनी बोलते हैं उसको, रागी का सीरा, कभी राजगीरा का सीरा, और कभी जौ का सीरा। माता जी के भोजन में, नाश्ते में ये, और दूध, और एक सूप, चाहे जौ का सूप बनाया हो, ऐसे कोई सूप होता था। दूध में एक काली मिर्च, हल्दी, ये मिलती। और उसके बाद हम भोजन नाश्ता करके आते, अंदर आते ही मेडिसिन तैयार, दवाइयां उसको कूट के पिलानी होती। एड्रेस भी बता दूंगी लास्ट में, मैं सारा संपूर्ण जानकारी दे दूंगी, लोकेशन भी है मेरे पास, वो शेयर कर दूंगी।
उसके बाद फिर वापस आना, वापस आते ही अपने अपने पेशेंट के लिए पानी गर्म करना, पानी गर्म करके उसमें काढ़ा मिलता था वो डालना, कवात, कैंसर कवात के नाम से मिलता था, उसको डालना, डाल के पानी गर्म करना, गर्म करके उसमें पानी में बिठा देना आधा घंटा। आधा घंटा 9 बज जाते थे, 9 बजे डॉक्टर साहब आते, सबकी जांच करे, पहले बीपी चेक, उसके बाद फिर जांच, फिर 9:30 हो जाते थे। 9:30 बजे वो इतने में आधा घंटा में पानी गर्म हो जाता। वो पानी गर्म में 9:30 बजे से 10 बजे, कभी 10 बजे से 11 बजे, कभी 10:30, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि गैस चूल्हे पे पानी गर्म करना था। और पेशेंट होते ही हैं तो कभी किसी का नंबर आए, कभी जब नंबर आए तभी पानी गर्म होगा, ऐसे था। उसके बाद जिनके गले के ऊपर का है या थोड़ा लेप करने वाला है, उसको ऊपर 10 बजे ऊपर ऊप में तो है, जिसको टेरेस्ट बोलते हैं आई थिंक, शहर में हम बोलते हैं छत। वो छत पे चले जाते हैं, और छत पे जाने के बाद वो उस पे लेप करके गोबर का, उसमें थोड़ा घी मिलाया हुआ, उसमें मिट्टी मिलाई हुई, और इसमें एक दवाई डालते थे। ये लेप करके ऊपर धूप में लेटना होता था। माता जी को लेटना नहीं होता था, उनको सिर्फ सिकाई ही करनी होती थी। उसके बाद वो नीचे आ जाते, और माता जी ऊपर नहीं जाने के लिए मनाही नहीं थी, 15 मिनट 10 मिनट। उसके बाद सफाई वाले आते थे, सफाई कर्मचारी। तो जैसे हम अपने घर में करते हैं उससे अच्छी, पहले डस्टिंग, उसके बाद झाड़ू, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछना पूरे खिड़की, जो हर चीज, उसके बाद फिर नीचे का पोछा, उसके बाद वॉशरूम साफ वाला, वो भी एकदम फिनाइल से अच्छे से। उसके बाद फिर बज जाते थे 11, 11:30, 12। 12 बजे नाश्ते के बाद भोजन, भोजन में माता जी के लिए जौ की रोटी, या फिर चने की रोटी, या फिर बाजरे की रोटी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा होता है गुजरात वाले कुछ, उसका थपेड़ा या कुछ बोलते हैं, 2-3 अनाज मिला के, ऐसे। वो 12 बजे करके आते। आने से पहले दवाइयाँ तैयार, कूट के उसको रख, पेशेंट के लिए तैयार होती थी, अटेंडेंट को कूट के लाना, कूट के ला के रख देते। उसके बाद फिर माता जी आते ही उसको दवाई लेते, लेते ही फिर 2 घंटे किसी का रूम से आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के रूम में शोर नहीं होना चाहिए, 2 घंटे के लिए पेशेंट आराम करेगा। 2 बजे फिर सभा, 2 बजे सभा होती थी, उसमें बताया जाता था कि कैंसर क्यों होती है, और कैंसर क्योर कैसे किया जाता है, और जो पुराने पेशेंट हैं उससे बातचीत होती थी, और नए पेशेंट से भी कोई बता सकता है, पूछ सकता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये, हाँ, थपेला आई थिंक वही था। उसके बाद फिर 2 3 बजे, 3 बजे फिर से, हाँ सॉरी, 10 बजे एक उकाला, और 10 बजे एक नीम का काढ़ा, तुलसी नीम का काढ़ा मिलता है 10 बजे, और 10 बजे उकाला मिलता है। उसके बाद फिर कैंसर कवात, वरुण, जो जिसका जो जो पेशेंट की समस्या होती है, लीवर वाले के लिए लीवर के लिए, और जिनको कुल्ला करना होता है उनको कम से कम 10 बार कुल्ला करने के लिए, ऐसे मिलता है। फिर 2 से 3 बजे, ये 3 बजे नीचे मिलता है अनार और पपीता पेशेंट के लिए। उसके बाद फिर 3:30 बजे फिर से उकाला, और फिर से वो सदाबहार के पत्ते, बेल पत्तर और नीम पत्तर, तीनों का काढ़ा, उनका जूस बना के डायरेक्ट सीधा ही। और उकाले में एक वरुण की छाल का, एक कैंसर कवात, 2 दिया जाते हैं। कैंसर कवात सबके लिए हैं, बाकी की दूसरी किसी के किडनी के लिए है तो उसके लिए, गोखरू का लीवर की है तो उसके लिए, ऐसे अलग अलग दिए जाते हैं। उसके बाद फिर 3:30 बजे आती है नर्स, बीपी चेक करके जाती है। 4 बजे डॉक्टर साहब आते हैं, फिर सबकी जांच होती है। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप छत पे टहलो। वो गोलाई में बनाया हुआ है पूरा हॉस्पिटल, उसमें टहलने के लिए बोला जाता है, चक्कर लगाने के लिए बोला जाता है, दूध पिलाने जैसी एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, चक्की चलाने जैसी एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है। पेशेंट को खुश रखने के लिए बातचीत होती है कि ऐसे रहो। जैसे गांव वाली है तो उसने चक्की चलाई है तो बोलते हैं तूने पहले चक्की कैसे बिलोई थी, दूध कैसे बिलोया था, चक्की कैसे चलाई थी, ऐसे होता है।
उसके बाद फिर 4 बजे डॉक्टर साहब आने के बाद 5 बजे, 5 बजे से 5 बजे 5 बजे से 6 बजे तक फिर से तैयारी, सिट्टी बजती है, फिर से भोजन के लिए तैयार रहो। तो 5:30 बजे नीचे बुला लिया जाता है। 5:30 बजे भोजन के लिए शाम वाला भोजन के लिए जाते हैं। मेरा भोजन 1 रुपए का होता है। मुझे जैसे नॉर्मल भोजन है वही, मतलब जो जैसे मीरा मित्तल दीदी बताते हैं, वो खमीर उठा के उससे इडली, जो भी मतलब अच्छा भोजन होता है गुजरात का मशहूर मशहूर भोजन, वो दिया जाता है। माता जी के लिए जौ का दलिया, बाजरी का दलिया, या फिर एक और नाचनी का दलिया, रागी का दलिया, राजगीरा का दलिया, इसमें से कोई एक दलिया होता है। दूध होता है, तीनों टाइम पेशेंट को दूध मिलता है। दूध होता है और सूप होता है, या उसको पानी बोल सकते हो, सूप नहीं पानी बोल सकते हो। एक दाल होती है पीने के लिए, दाल बहुत पतली सी बनाई हुई मूंग की, ये होती है। उसके बाद 6 बजे भोजन के लिए, भोजन करके वापस आते हैं। वापस आते ही फिर सबके रूम में लोबान की, कपूर की और नीम के पत्तों की धूनी दी जाती है, ताकि नेगेटिविटी ना आए, मच्छर ना आए, बैक्टीरियाज ना आए। सबके रूम में अपना अपना खुलवाते हैं, सबके रूम में धूनी दी जाती है, और उसके बाद रूम बंद कर लिया जाता है। और फिर 6:30 बजे फिर से डॉक्टर साहब आते हैं। सबकी जांच होती है, पहले बीपी चेक होती है, फिर जांच होती है, सब नॉर्मल है कि नहीं। अगर किसी को कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब हर टाइम नीचे ही अवेलेबल रहते हैं, उनसे मिल सकते हो। डॉक्टर वहां पे 2 है, एक लेडीज डॉक्टर है, 2 जेंट्स डॉक्टर है। दोनों, एक 60 साल के हैं, एक 75 साल के हैं। लेडीज डॉक्टर है वो छोटी है, 17 18 20 साल की होगी बस, वो सीख रही है। और पहले थे एक बड़े, वो रिटायर्ड गए, वो 85 साल की उम्र के थे, वो चले गए। ठीक है। उसके बाद फिर 6:30, फिर 7 बजे सबको अलर्ट किया जाता है कि दवाई ले लो। दवाई के लिए नर्स आती है, नर्स सबको 6:30 बजे, पौने 7 बजे तक दवाई दी जाती है, दवाई ले लो। उसके बाद 7:30 फिर से सभा, 7:30 से 8:30 सभा रहेगी। 8:30 से फिर 9 बजे तक दूध, दूध के साथ, दूध में पंचगव्य घृत मिला के, पंचगव्य घृत के साथ अबरक भस्म, ये दूध पेशेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद सोने के लिए फिर सुबह 5 बजे उठना। जैसे ही 5 बजे योगा के लिए 5:30 जाते हो, 5:30 से 6:30 योगा, फिर एक पंचगव्य दिया जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन सिखाया जाता है कि पंचगव्य बनाया कैसे जाता है एक व्यक्ति के लिए। और उनका पंचगव्य में फर्क था कि वो जवारे का पाउडर भी डालते हैं। बाकी पंचगव्य जैसे 5 गौ माता के ही अंश होते हैं ही, दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर का रस, यही होता है। पर उसमें एक एक्स्ट्रा होती है, जवारे का पाउडर, वो डालते हैं। तो वो सुबह सबसे पहले पेशेंट को पानी पीने से पहले वही पिलाया जाता है। ये थी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की दिनचर्या। 9:05 पर, 9:09 पर, 9:10 पर कभी भी नर्स आके, दीदी आके देख के जाते हैं, और सबको सोने के लिए लाइटें ऑफ करने के लिए बोल दिया जाता है, तो सब सो जाते हैं। तो ये था हॉस्पिटल का रूटीन पूरे एक दिन का। वो हॉस्पिटल है कौन सा? तो श्री राम कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जो वागलधारा में है। वलसाड़ जिला है, वागलधारा गांव है उसका, वलसाड़ से 27 किलोमीटर दूरी पर है। और कोई भी, सब जानते हैं कैंसर हॉस्पिटल बोलने के लिए, तो सब जानते हैं। उनका एक दूसरा हॉस्पिटल है जो हर प्रकार के, यहाँ पर केवल कैंसर के ही इलाज किया जाता है। और कैंसर के लिए हमें रिपोर्ट कौन सी जरूरी है, जो मेरे साथ हुआ था वो सबके साथ ना हो, तो इसलिए तो उनको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरी माँ का गर्भाशय गलना शुरू हो गया है, तो उसके बाद भी मैं वहां पे ले जा सकती थी। उनको जरूरत होती तो वो मुझे बोल देते कि मुझे ये रिपोर्ट करवा के एक दे दो। उनका कहना है कि रिपोर्ट करवानी ही नहीं है।
जैसे आप रिपोर्ट करवाओगे तो समस्या आएगी। उसके बाद और रिपोर्ट जैसे MRI है, CT स्कैन है, अ, एक जो पीस काटते हैं बायोप्सी है और पेट स्कैन है। ये जांच करने का मतलब है, ये जांच करवाने का मतलब है कैंसर की क्वालिटी देखना कि कौन सी क्वालिटी की है। तो जब कैंसर ही हो गया तो उसकी क्वालिटी चेक करने की हमें क्या जरूरत है। अगर बुखार होती है तो बुखार का हम अगर उपचार कर लें तो बुखार ठीक हो जाएगी, उनका कहना था। वैसे ही कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगी। और अब माँ को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है 1 महीने का। ये जो मैंने रूटीन में बताया, ये उन्होंने 10 दिन तक निःशुल्क किया। उनका हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। 1000 रुपए मैंने जाते ही दिए थे। आते टाइम वो उन्होंने वापस देने के लिए बोला, पर मैं गौशाला में दान करके आई थी। हाँ, वहां गिर गाय की गौशाला है। वो पंचगव्य और शाम का दूध, वो हमेशा किसी से भी कोई दान नहीं लेते उसका। वो 2 चीज तो वो निःशुल्क हमेशा चलेगा, जब तक जिएंगे तब तक देंगे का वादा है। और जो हॉस्पिटल है जिनके पोते को कैंसर हुई थी, उस दादा का बोला हुआ है कि ये तो गौशाला में चलेगा ही। बाकी आप फ्रूट का दान कर सकते हो, जो फ्रूट दोपहर में मिलता है। वो 3400 रुपए का अनार या 4000 के लमसम अनार आते हैं और पपीता आता है, वो आप दे सकते हो पैसा। बाकी आप गौशाला में अपनी मर्जी से आप कुछ भी दान कर सकते हो। और अगर आपको पहली बार निःशुल्क रखा, दूसरी बार 5000 रुपए लेके 10 दिन रह सकते हो। वो भी वो गौशाला की पर्ची कटवाते हैं, न कि हॉस्पिटल की। ट्रस्ट निःशुल्क है, वहां पे कुछ नहीं लिया जाएगा। गौशाला की पर्ची कटती है, वहां गौशाला में दान करके आप 10 दिन के लिए रह सकते हो। अगले महीने फिर कभी आपको जाना पड़े तो आपको रहना होगा तो 11,000 दे के रहना होगा। तीसरी बार अगर जाके रहना है तो 21,000 दे के रहना है। चौथी बार 31, 5वीं बार 41,000। इस प्रकार से आपको रहना होगा, पर वो पैसा आपको दान करना पड़ेगा गौशाला में, वो नहीं लेंगे। ये है। और जो कोई साथ चला जाता है, एक व्यक्ति के साथ एक ही अलाउ है अंदर जाना। और अगर बहन है तो उसके बाद साथ बहन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं माँ के साथ मैं ही रहूं, नहीं, भैया भी रह सकते थे। पर वो पानी बैठने के लिए देना, वो थोड़ा सा भैया के लिए अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए। बाकी एक पेशेंट एक अटेंडेंट 2 ही रखना है। अगर अटेंडेंट को कुछ हो जाता है तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं, वो पेशेंट को भी नहीं रखते। ये भी उनका एक नियम है। और उसके बाद उनका दूसरा हॉस्पिटल है, उसमें जुकाम से लेके कैंसर से पहले रोग होता है, उस सब का इलाज किया जाता है वहां पे। उसका चार्ज भी, वो भी ट्रस्ट के तरफ तहत है, उसका चार्ज भी बहुत नॉर्मल है। जैसे उसकी जांच होती है, अगर हम यहाँ पे जांच करवाते हैं, माँ की ब्लड टेस्ट करवाया हमने, 2-3 टेस्ट करवाए थे, जैसे पीलिया वगैरह नहीं होता, लीवर के लिए थोड़ी थोड़ी जांच होती है ना, छोटी छोटी। उसका 500 रुपए के आसपास, यहाँ तो वहां पे 250 रुपए के आसपास जांच होती है। मतलब उनका इतना डिफरेंस वहां भी था। और पर्स का सुख वहां का कुछ नहीं, जाके जांच करवाने का सुख वहां का कुछ नहीं है। जो उनके सामने दूसरा हॉस्पिटल है और उनका कॉलेज भी है। किसी कारणवश नेटवर्क दीदी का गायब हो गया है। 1 मिनट। नेटवर्क चला गया होगा तो मैं कट गई। आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही? आ रही दीदी। अच्छा भैया, ठीक है। सामने हॉस्पिटल में कोई भी जांच करवा के आ सकते, जैसे छोटी समस्या के लिए भी, बड़ी समस्या के लिए भी। और मेरी तो ये कहना है कि जाने का चार्जेस लगता है, बाकी उसके बाद फिर 8 दिन अगर हम रह जाते हैं वहां पे तो उनके हॉस्पिटल करवाए जाते हैं, वलसाड़ जाके जमा करवा के उस फॉर्म के आधार पर टिकट बन जाती है। तो आपका कैंसर पेशेंट का टिकट फ्री होती है। मेरा 630 रुपए लगे थे।
मतलब साथ वाले का कितना % ऑफ हुआ मुझे नहीं पता इस बारे में, शायद 70% 80% ऑफ होता है। 2000 के आसपास मेरी टिकट बनती, उसमें से मेरी टिकट बनी 630 रुपए की। वहां से डायरेक्ट ट्रेन होती है तो आप आ सकते हो, और अब दोबारा जाना होगा 1 महीने के बाद, तो हिसार से पहले से काउंटर पे जाके हमें टिकट फिर से मिलेगी, वैसे ही जैसे जिस ट्रेन में हम गए थे उसी ट्रेन में स्लीपर 3 थे, उसमें से ऊपर वाला, मिडल वाला और नीचे वाला, वैसे ही हमें आते समय भी सेम मिला। अगर किसी के छोटी समस्या होती है तो फिर भी आप जाना, अगर पास है तो आप वहां जाके सामले वो बहुत अच्छा है, और करते हैं, और एक थोड़े से चार्जेस में करते हैं उनका एडमिशन फी कम है। अगर तो और जब हम यहाँ जाते हैं तो 2 नेटवर्क थोड़ा सा गांव में है तो नेटवर्क हाँ ब्रेक जग हो से रहा लगना होगा, भाई इस बोलिए। वजह से थोड़ा सा आ रहा है, आ जाएगा। हाँ तो हो आपके गया। पास पता है ना कैसे होता है। ठीक। आवाज ठीक, आपका गायब होना ब्रेक शुरू हो गया, दीदी क्योंकि आपका। अब है ना धुंध बहुत आ गई ना, तो उसके। जी भैया, जी आवाज, आवाज ब्रेक हो रहा था। आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा भैया, अच्छा ठीक, क्योंकि भैया धुंध तेज आ गई है ना, तो हाँ हो हाँ, सकता है जी जी। नेटवर्क इश्यू रहा हो। तो ये था, तो बेझिझक होके कम कोई करा। भी जा सकता है, और वहां पे ये नहीं है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ही साथ रहेगा, नहीं, करने वाला साथ चाहिए। कोई डर किसी चीज का नहीं है। अगर मेरा अंगूठी गिर गई तो उसको उठाने वाला कोई नहीं है, वो वहीं गिरी मिलेगी जहां मेरी गिरी थी। अगर मैंने मेरा पर्स रख दिया मेरे रूम में, तो मेरा पर्स वहीं मिलेगा जहां मैं रख के गई थी, चाहे वो पर्स खुला ही क्यों ना हो। कोई पैसा उठाने वाला नहीं है वहां, कोई किसी प्रकार का फ्रॉड करने वाला नहीं है वहां, और कोई जानकारी लेने के लिए, बताने के लिए कि आपको जो पूछना है तो एकदम प्रॉपर वे में जानकारी देंगे जिनको जो होगी। और दूसरे हॉस्पिटल का चार्जेस अगर एक रात रखने का 200 रुपए है, तो फिर एक कितना होगा आप समझते ही हो, कितना क्या चार्जेस रहेगा। जाके पर्ची कटाने का कोई चार्ज नहीं है, जांच करवाने का कोई चार्ज, मतलब जैसे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है तो उसका चार्जेस लगता है, बाकी नहीं, बहुत कम रुपए में सब कुछ होता है। और अगर साथ गए हुए अटेंडेंट को समस्या कोई हो जाती है तो वो पेशेंट को भी नहीं रखते, क्योंकि उनके पास इतना समय का अभाव है कि वो जो अटेंडेंट है उसके साथ वाला है, वो अपने पेशेंट का ध्यान रखेगा, वो सब कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो उनके पास समय नहीं है कि वो आपके लिए पानी गर्म करके ला, आप उससे फिर उसमें सिकाई कर लोगे, लेप बना के लाके देगा, आप वो लेप लगा के लेटोगे, ऐसा उनके पास समय नहीं होता। वो सब साथ वाले को ही करना पड़ता है। और दिन में 3 बार सभा है, ये बातें, सारी बातें उस सभा में समझाई जाती है, बताई जाती है। और भोजन में क्या मिलता है, माता जी को क्या खाना है क्या नहीं खाना। भैया मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? जी अभी क्लियर है बिल्कुल। जी भैया, थैंक यू भैया। क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो चीनी नहीं खानी, चाय पत्ती नहीं पीनी, चाय पत्ती मतलब चीनी की चाय नहीं पीनी, और चाय पत्ती डली हुई चाय नहीं पीनी। दूसरा, गेहूं नहीं खानी, मक्का नहीं खाना, ज्वार नहीं खानी, चावल नहीं खाने जो आपके आप ये चावल खाते हो,
उस माता जी के लिए चावल साठी चावल जिसको बोलते हैं, लाल चावल जिसको बोलते हैं, वो चावल खा सकते हैं। और बाजरा खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, नाचनी खा सकते हैं, राजगीरा खा सकते हैं। जो इतने दिन हम मिलेट्स में सुनते थे, वो सब कुछ खा सकते हैं। फ्रूट में पपीता खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, एप्रिकॉट खा सकते हैं। बाकी कुछ नहीं खाना। और पानी जीवन में हमेशा तुलसी वाला पीना है। बाकी और मैं जो भूल गई हूँ वो आप पूछ सकते हो। मेरा तो मुझे लगता है कि मैंने सारा बता दिया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा जर्नी और दिनचर्या हम लोगों के जी बीच रखे। और सवाल पूछने की बात है, लेकिन एक ही सवाल रिपीट नहीं करेंगे, लगभग चीजें दीदी ने बता दिया है। है ना? तो जी भैया। क्या मन हाँ, में कोई हॉस्पिटल सवाल में होगा? फोन करने के लिए, जी भैया एक बात और क्लियर कर दूं। जी हॉस्पिटल में फोन करने के लिए उनके पास फोन उठाने का समय नहीं है। वो फोन नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे तो इतना रूडली बात करेंगे कि आप बात कर ही नहीं पाओगे। अगर आप जांच भेजने के लिए व्हाट्सएप पे भेजोगे तो वो देखेंगे ही नहीं। और उनके पास सच में समय का अभाव है। और सेवा भाव अगर आप उनका देखो तो सच में ही सेवा भाव बहुत अच्छा है। और एड्रेस की बात है तो एड्रेस वागलधारा है, और जो एक वलसाड़ का गांव है, और ट्रेन से 27 किलोमीटर दूर। तो 27 किलोमीटर हमें जाना ही पड़ता है, टेम्पू के माध्यम से या रिक्शा के माध्यम से। बस के माध्यम से भी जा सकते हैं तो 27 रुपए का चार्ज लगता है। अगर टेम्पू वगैरह लेके जाते हैं तो 350-400 रुपए भी ले लेते हैं, अनजान को 500 भी ले लेते हैं, ऐसे ले लेता है। और जो बस उतारती है वो 500 मीटर की दूरी पे ही उतारती है। दोनों एकदम पास पास है। और अकेली बहन जाने में वहां कोई समस्या नहीं है। करप्शन के नाम पे बिल्कुल नहीं है। शराब का ठेका कहीं नहीं है। शराब पिया हुआ इंसान कोई नहीं मिलता। डर नाम की वहां चीज नहीं है। ये है। साफ सफाई बहुत अच्छी है। पूरा मतलब जहां जहां मैं गई देखा मैंने। मैं अकेली ही टिकट बुक करवा के आई थी, और पूछने पर सब अच्छा बता ही देते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। जी भैया। जी दीदी। तो कुछ लोग का हैंडेज है, लगभग चीजें दीदी ने कवर किए हैं, बता दिए हैं। और अगर किन्हीं को कुछ लग रहा तो दोबारा इसका वीडियो सुन करके ना आप इसे कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए एक हैंडेज पहले से है, दीपक गिरी चाचा जी दिख रहे हैं, वीडियो ऑन है उनका, तो उनसे बात करते हैं। जी चाचा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। शायद आवाज नहीं जा रही है या नेटवर्क रिएक्ट नहीं कर रहा नेटवर्क इशू है भैया शायद। नहीं, वो तो मूवमेंट है, लेकिन चलिए अगला सुमन दीदी का लेते हैं। जी सुमन वंदे पाल दीदी। मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया वंदे जी। मातरम दीदी। दीदी ट्यूमर का भी इलाज हो सकता है क्या? वहाँ पे एक दीदी को है ट्यूमर। बिल्कुल हो सकता है दीदी। 100% हो सकता है, 110% हो सकता है। क्योंकि दीदी अभी डॉक्टर ने बोला है कि अगर ज्यादा लंबा समय हो जाए फिर कैंसर का रूप ले लेगा वो। नहीं, अभी इस बात का मैं अनुभव देती हूँ। एक भैया आए थे, मेरे सामने ही आए थे। उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं थी। उनके सिर्फ गांठें थी। ठीक है, शरीर पे कहीं कहीं लिपोमा, क्या कहते हैं उसको, लिपोमा गांठें होती हैं, वैसे उसके गांठें थी। तो वो आया था लेके, तो डॉक्टर साहब ने बात किया कि तेरे नॉर्मल सी गांठ है, एडमिट होने की जरूरत नहीं है, और 1 महीने रहेगा, दोबारा रिपोर्ट करवा लेना, जांच करवा लेना, तो आपके ठीक हो जाएगी। मतलब मैंने मेरे सामने बात किया था तो कह रहे थे 110% ठीक हो जाएगी। तो दीदी है ना, आप एड्रेस भेज देना, क्योंकि ना डॉक्टर ने है ना 1-2 दिन बाद ही ऑपरेशन बोल रखा है उन्हों का। जी दीदी जरूर। रघुनाथ भैया ने अभी डाल दी
ठीक है ठीक से दीदी, धन्यवाद वो दीदी। आप देखोगे तो वहीं का ही ठीक, है। जी दीदी। धन्यवाद। रीना दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। दीदी है ना, वंदे जैसे आप मातरम बोल जी। रहे हो कि रिपोर्ट। जी दीदी। अ, दीदी आप बोल रहे हो कि जैसे रिपोर्ट वो नहीं देखते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे कि गोविंद भैया बता रहे थे कि रिपोर्ट आप भेजोगे तभी वो यानी कि वहां से बोलेंगे कि आना है या नहीं आना है, ऐसा। तो एक तो ये मेरे को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। और एक ये है कि आप बता रहे थे जैसे कि मैंने सही सुना या नहीं सुना, थोड़ा सा काम में भी थी, लेकिन बता रहे थे कि जैसे रिपोर्ट्स ना ही कराओ, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में भी थोड़ा सा यूं होता है। तो दीदी, तो रिपोर्ट नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये चीज है? और वहां जाएं डायरेक्ट, मतलब जाना पड़ेगा या पेशेंट लेकर, या कोई कि मतलब यहाँ से पता चले कि कैसे, मतलब ये थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जांच व्हाट्सएप का तो मतलब, देखेंगे। जी दीदी सुनो बात मेरी। जांच का मतलब है हमने नो आया था ना, तो जी उसमें दीदी। हमें पता लग गया था कि गल गई है। ठीक है। जी। गल गई का मतलब है कैंसर होना। तो हम अगर अच्छा। भाषा गल गया है तो वो एडमिट करते, ऐसे ही ट्रीटमेंट करते जैसे अब कर रहे हैं, वो करते। और बात रही दीदी निशुल्क सारा सिस्टम है, पैसा कहीं नहीं ले रहे हैं। नहीं तो दीदी, है ना, मैं ये बोलूं कि जैसे लेगा जांच उनके पास। करवाना जरूरी है, या फिर है ना ऐसे ही ले जा सकते हैं किसी पेशेंट को कि वो खुद ही बता देंगे कि ये कैंसर है या नहीं है, या कुछ ऐसा, ऐसा भी हो सकता है? दीदी इसमें ये है कि कैंसर होना हमें पता, घर वालों को पता लगता ही है, सबका दिमाग काम करता है, पेशेंट को भी पता लगता है कि मुझे गंभीर समस्या है। जी। ठीक है। उसके बाद आप ले जा सकते हो। उन्होंने बोला कि एक ये रिपोर्ट करवानी है, तो उनका हॉस्पिटल है, वो वहां पे लाके आपको जांच करवा देंगे। अच्छा। जी जी दीदी, बस यही क्लियर करना था। जी। जी। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। सोनी वर्मा दीदी। वंदे वंदे मातरम मातरम। दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी मुझे पूछना था, जो दूसरे वाले हॉस्पिटल में केवल जांच होता है कि किसी और बीमारी का इलाज भी होता है? हेलो। एक मिनट, नेटवर्क का थोड़ा सा। समस्या होती है उसका इलाज होता है। क्या दीदी? जुकाम से लेके कैंसर से पहले जो भी समस्या होती है सबका इलाज होता है। क्या नाम है दीदी? बोलिए एक बार फिर से बता दीजिए, क्या हॉस्पिटल का नाम है? रघुनाथ भैया ने दीदी चैट बॉक्स में चैट डाला है, बॉक्स लिंक में दिया डाला है। हुआ है जी। दूसरे जो दूसरा दोनों हॉस्पिटल सेम है? ही है दीदी, दोनों सेम है। एक अच्छा, कैंसर उसका पार्ट है। अच्छा स्पेशलिस्ट अच्छा। है और दूसरा है हॉस्पिटल और एंड कॉलेज। अच्छा ठीक दीदी। जी परमेश्वरी दीदी। जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी, माता जी को दवाई कितने दिन के लिए दी गई है अभी? जी दीदी बहुत अच्छा दीदी, ये मैं बात भूल गई थी। हाँ, वो 2 टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट भेज के फिर वो, उनके लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर अलग से मिला है, वो जाने के बाद ही शेयर करना नहीं होता। तो वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद हम चलानी रही तो वो ऑनलाइन भेज देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर पास ही औषधालय है, मेडिकल स्टोर जिसको कहते वो है, वो भेज देते हैं। अगर नहीं थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ या थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे आया तो वो बुलाएंगे, बुला के जाने के बाद लेके दवाई देंगे दीदी। अच्छा, वरना उनको वैसे जाना नहीं पड़ेगा? अगर और भी आगे दवाई चलानी हो तो वहीं से लेनी पड़ेगी, या अपने यहाँ आसपास से ले सकते हैं? नहीं दीदी यहाँ से
नहीं, वहां की चलेगी। हो सकता है कि 5 साल चले, हो सकता है 10 साल भी चले, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 3 महीने चले। वो स्किन गली हुई है, उसको रिकवर होने की देरी है। जितने दिन में रिकवर होगी उसके बाद दवाई बंद हो जाएगी। मतलब पेशेंट को ले जाना नहीं पड़ेगा, माता जी को वहां ले जाने की जरूरत अगर रिपोर्ट में आए तो ही वो बोलेंगे, तब वरना दवाई वहां से ऑनलाइन आएगी है। जी दीदी। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दवाई ऑलमोस्ट जैसे जी को मिली है 6,000 की मिली है। जो रहे हम उसका वहां पे जो मेडिसिन दी उन्होंने, और जो हमें दी है मेडिसिन मिली, उसका चार्ज 6,000 रुपए हुआ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत जल्दी ठीक हो हॉस्पिटल का जाएंगे माता नाम जी। है श्री राम RMD कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वागलधारा, वलसाड़। जी भैया, आगे चले भैया, मैं भूखी हूँ। हेलो। हाँ जी, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। दीदी मेरा ये सवाल था, जैसे आपने बताया था अभी कि वहाँ पे कैंसर क्यों होता है, ये भी वहाँ बताया जाता है, तो थोड़ा सा इसके विषय में बताएंगे कि कैंसर क्यों होता है लोगों को? क्या है ऐसी, हम लोग खान पान में ऐसा क्या गलत अगला करते पूरा 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 एक दिन सेशन लूंगी लंबा दीदी। चैप्टर है वो, उसका भी नहीं हो हम्म, पाएगा। चलिए वो ठीक है। पूरा एक दिन का समय लूंगी। प्रियंका दीदी। बीके कविता दीदी। जी, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि मेरे दांत का ब्लीडिंग इतने महीनों से बंद नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे भी वहीं जाके इलाज कराना चाहिए क्या? आवाज नहीं आ रही क्या भैया दीदी जी? आवाज आ हम्म, रही। जी दीदी बताएं। हम्म, या नहीं जाना हो पूछ लेना, घर में बातचीत कर लेना। मैंने कहा कि वहां जुकाम से लेके सब हम्म, इलाज, सब बीमारियों का इलाज होता है। हम्म, अगर कोई राजस्थान में बैठा है, हरियाणा में बैठा है कि मैं जुकाम ठीक करने के लिए हम्म, उस हॉस्पिटल हम्म, में जाऊं क्या, हम्म, तो दीदी मैं तो कहूंगी भी पहले बातचीत कर लो घर में। ठीक जी है, हाँ अगर हाँ। आपको समस्या है तो जरूर जाएं। तो दीदी फोन नंबर मिल जाएगा तो फिर पहले बातचीत कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, फोन नंबर हम्म, नहीं, बातचीत नहीं होगी दीदी। मैंने पहले ही बोला तो कि कैसे? उनके पास समय नहीं है फोन रिसीव हाँ करने हाँ। का। जी आपको फिर जाना कैसे? पड़ेगा दीदी। जाना पड़ेगा। जी मुझे भी जी लगता है दीदी, कई महीनों से ये दांत का ब्लीडिंग चल रहा है, तो मुझे डाउट थोड़ा सा होता है, जैसा कि आजकल हाँ, दांत आपको के जाना कारण पड़ेगा होता दीदी। है ना। हम्म। तो इसलिए मुझे भी लग रहा है, बहुत उपाय कर ली, दवा कर ली, ठीक नहीं हो रहा है। जी दीदी। जी जी दीदी। प्रियंका दीदी बात रखें। वंदे मातरम भाई जी। जी वंदे मातरम। वही बता रही थी मैं कि जो चेस्ट में, जो ब्रेस्ट में जो गांठ है, उसमें थोड़ा थोड़ा दबाने पे दर्द होता है, तो उसके लिए क्या वही मसाज ही करे या और कुछ लें? जैसे कचरा धूल तो ले रहे हैं, राम बटी, राम वृद्धि बटी, या जो अभी मोनिका दीदी बता रही थी वहां जाना पड़ेगा एक बार। जरूर जाएं दीदी, एक बार जाएं, जाके दिखाएं, दिखा के उनका ट्रीटमेंट लाएं, या फिर वो जैसे जैसे आपको मार्गदर्शन करें वैसे करें। और उस हॉस्पिटल का कहना है कि कैंसर के मामले में ऑपरेशन ना करवाएं, कोई ऑपरेशन ना करवाएं। ये सेम डे में दीदी जाके वहां से आ मतलब एक दिन में हो जाता है कि 2-3 दिन का समय लेके जाना चाहिए? वहां जाने पे 15 दिन का समय लेके जाना होगा। अच्छा, 15 दिन का।
ठीक है, तो भैया आपसे पूछ रहे थे कि अभी अरंड तेल ही देखे कि जाएं वहां पे। अभी ये तो क्या बताएं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ अवसर आपका है नहीं है, पूरी बात नहीं सुन पाए थे कि किस चीज का कितना चल रहा था, है ना? तो आप वही गांठ, एक गांठ बताए थे ना है नहीं ब्रेस्ट नहीं, वो में। ठीक है आपका, वो बात नहीं कर रहे थे। वो अभी जो चर्चा कर रही थी मोनिका दी, वो कुछ और कर रही थी, है ना? अच्छा, मैं नहीं सुन पाई थी हाँ, किस तो इसीलिए आप अभी, में। जी हाँ ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत और मैंने धन्यवाद। आज जो बताने की कोशिश की थी भैया, उसमें कुछ भूल होगी तो मैं भी वीडियो सुनूंगी। उसके बाद कल 11 बजे की मीटिंग में मैं आने की कोशिश करूंगी, अगर मैं लेट ससुराल गई तो। नहीं तो तारानगर जाके मिलते हैं। वंदे मातरम। जी जी भूखी हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत तेज भूखी हूँ, ठंड में मर रही हूँ, आंगन में खड़ी हूँ। जाए जाए दीदी, अंदर जाए। बाकी हम लोग अपनी चौपाल को संभाल रखे हैं। आपकी चौपाल जो आपने हमें सौंपा था, उसी तरह से यथावत हम अपने भीड़ को बचा रखें। तो आप आ, जी भैया। आपसे आपसे तारानगर में मिलेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत पूरी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अफवाह, बहुत सारे मन में बहुत सारे लोगों का सवाल था, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से रखे हैं। अनिरुद्ध भैया का हैंडरेज था। अनिरुद्ध भैया फिर से एक बार हैंडरेज करें, किधर है? तो अनिरुद्ध भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। देखो अब ये मोनिका बहन जाके आ गई ना, अब मेरा काम बहुत हल्का हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी और वहां अंदर बाहर दोनों रह के देख के आई हैं। और जितने भी लोगों को शंका हो रहा है ना कि मुझे है करूँ कि ना करूँ, जब तक एक शंका हो रहा है ना, तो समझ जाइए आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। शंका बिल्कुल ना करो, हुआ तो सीधा जाओ, देख ताक के आओ। समझो आप 15 दिन आपने ऐसे बिताया, वहां मिनिमम 10 दिन के लिए जाना चाहिए, कम से कम 10 दिन वहां लगता है। और अगर आप जाएंगे तो 10 दिन मैं कहता हूँ कि रह के आइए, कुछ नहीं लगता है आपका। ये कोई पैसा खर्च नहीं होता, आने और जाने का टिकट पैसा खर्च होता है बस, है ना? तो सभी हम अपनी बहन को यही सजेंगे। और किसी भी कुछ हो रहा है ना, शंका न करो, पहली बात शंका न करो। सुबह शाम उसी के ऊपर शंका करोगे तो जो चीज नहीं होने वाली है वो भी होगी। इसलिए शंका ना करके सीधा उससे लड़ाई करो, और जो चौपाल में है सभी गणमान्य उनसे बात करो और काम हो जाएगा। जी भैया, सही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मन में और हम सवाल लोग क्या है, एक दूसरे के उत्पन्न, ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जी भैया जी जी जी। नहीं कोई नहीं, आगे चालू रखिए, अब जो और ले लीजिए हैंड्रेस। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी गोविंद भैया, माइक आपका ओपन है, कुछ कहना चाह रहे थे गोविंद भैया? जी वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम। चले चले चौपाल के समापन की ओर। जी वाह, आज लगता है राइट टाइम हम लोग 9 बजे समापन कर लेंगे। हाँ, जी एक इन्हीं का और कोई सवाल? बहुत सारे के सवालों का जवाब चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। एड्रेस कहाँ है, क्या है, लिंक क्या है, नए हैं, सब लोग अपना वहां से उठा लीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं। और जी परमेश्वरी जी, जी भैया, गोविंद भैया है ना भैया, एक दीदी को माता जी हैं, तो उनको अंगूठे की मतलब नाखून और यहाँ बीच में उनको कोई घाव हो गया, नाखून के थोड़ा सा अंदर ऊपर की तरफ से। तो 6 महीने तक उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने उनका वो नाखून ही निकाल दिया। तो अब नाखून निकाले हुए उनको 15 दिन हो गए हैं। वैसे वो दवाई दे रखी है उनको, लेकिन वो पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल से ऐसे पट्टी भी करवाते हैं, दवाई दे रखी है उनको लगाने के लिए और घाव सूखने के लिए।
तो वो पूछ रहे थे कि आप बताइए कोई कोई घरेलू उपचार हम कर ले, काफी दिनों से परेशानी है उनको। तो भैया वो नाखून उतार दिया है ना, तो मैंने देखा था, मैं अभी कोशिश कर रही थी फोटो डालने की, नहीं डाल पाई। तो वो काला हो रहा है, वो मतलब वो काला तो होगा ही, जैसे आगे से पूरा नाखून निकाल दिया है। तो उसके लिए मैं तो ये सोच रही थी शायद स्वयंमूत्र से उनको बार बार धोए और अरण तेल लगाएं, ये बता रही थी। और क्या क्या बता सकती हूँ भैया? आपने जो भी सोचा दीदी बहुत अच्छा सोचा है। क्योंकि सौमूत्र से अच्छी कोई औषधि हो नहीं सकती जो सरल और सुलभ है। ठीक है, एक जी तो जी सौमूत्र उन्हें बता दीजिए। मेरे एंड से नेटवर्क की शायद मूत्र कराइए। और इसके अलावा गेंदे के फूल की पंखुड़ियों का कच्ची हल्दी का रस, इन दोनों को मिला के गाढ़ा लेप बनाएं। गाढ़ा लेप। और इस लेप को लगाने के लिए बोलिए। कच्ची हल्दी और पंखुड़ियाँ और स्वमूत्र। गेंदे के फूल की पंखुड़ी, जी जी नहीं गेंदे के फूल जी जी और कच्ची हल्दी, जी इन दोनों का रस निकाल के हल्का गुनगुना करके गाढ़ा लेप बना लें और वो लेप लगाएं। जी भैया। तो एक दिन 24 घंटे में ही उस पर अद्भुत प्रभाव नजर आ जाएगा। जी भैया, ये लेप ही बता देती हूँ, स्वमूत्र से सफाई, फिर अरंड तेल नहीं बताना क्या भैया? अब लेप बनाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि लेप बड़े आराम से बना सकते हो रस का। तो आप सभी ने लिपस्टिक का लेप बना लिया। जी भैया, जी भैया, ठीक है। बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ले लिया। वंदे मातरम भैया। चलो कोई बात नहीं। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया बोलना था ना कि जो मेरे पति का जो दवाई दिए थे रिकोपोडियम और एपिकोक 1-2 महीना पहले, उससे कोई सुधार नहीं हुआ था। तो फिर फिर दूसरा दवाई नाम बताए ईसा, इसका भी मतलब खाए तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। तो फिर चाचा जी से भी फोन पूछे तो दवाई बताए, मतलब छोटा हरे और अरन को मतलब फ्राई करके पीसना। तो हम खिलाए, मतलब 15 दिन खिलाए और फिर सुबह मतलब दही और अरन तेल और क्या बोलते हैं उसको, गुड़, मतलब 2 चम्मच अरन तेल और गुड़, 1 चम्मच गुड़ और 2 चम्मच दही मिला के खिलाए सुबह, तो भी आराम नहीं मिल रहा है। तो क्या करे भैया? जी मैं अभी रास्ते में घर वापसी में हूँ। तो मैं अभी घर रास्ते वापसी में हूँ। आपकी आधी आवाज़ सुन पाया, आधी आवाज़ नहीं सुन पाया। तो आप अपना सवाल कल की चौपाल में रखें। ठीक है भैया, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो समझ गए होंगे। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं समापन की ओर। समापन के लिए कोमल दीदी। आनंद भैया आए कि नहीं आए भैया? आ गए, आ गए। जी प्रेजेंट। राधे राधे। टाइम से जी जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद। भाभी चश्मा निकाल लो, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापाः शान्ति औषधयाः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वय देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम रामचंद्र की, राम राम हरे हनुमान की, हरे, हरी लाल की, अपनी लालजू सरकार की, जय हो पूरे ब्रह्मांड की प्रथम औस्थालय की, जय हो परिवार की, जय हो जय हो आज के चौपाल के आनंद की, आज के आनंद की जय हो जय हो भाई राजीव दीक्षित जी की, जय हो मैं अपने माता पिता की, जय हो मैं जुड़े सभी भाई बहनों की, जय हो जय भैया हो की, जय हो मोनिका दीदी की जय हो। जय जय हो हो वंदे कोमल दीदी की जय मातरम हो, मातरम 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 वंदे मातरम मातरम। आनंद भैया जयकारा लगाएं। मातरम। नेटवर्क यहाँ कम है इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा आज तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है नेटवर्क। ठंडी के महीने में। हाँ, वीडियो थोड़ा ऑफ सा करके बाहर जयकारा आ लगाएं। जाए, 4 राधे मिनट राधे। चौपाल के लिए। माँ का आवाज आ इलाज रही है ना करवाएंगे। भैया? आ रही आ रही है, पूरा आ रही है। क्लियर। ठीक है भैया, ठीक है राधे राधे।
जयकारा हो जाए। पार्वती पते हर 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 महादेव। आपके कलाइयों का मसाज, कलाइयों का मसाज। मोनिका कलाइयों दीदी एक का भजन, मोनिका दीदी एक भजन सुनाएंगी। मोनिका दीदी आज मोनिका दीदी का नेटवर्क इशू है, भजन कोई और गाएंगे। नहीं आवाज सुनाई दे, पक्षी आ बहुत रही अच्छी है। आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है भाई, सुना दो। इतने दिनों में वहां से सीख के आए हो, वो सुना दो भजन। बहुत दिन हो गए आपकी आवाज में भजन सुने। ओह हे परमात्मा, लो जी मस्के पे बस का। इसीलिए तो फरमाइश हो रही है, वहां से सीख के आए हो वही सुना दो भाई। नहीं, हमें तो अपने सीखे हुए हैं। ठीक है अपने झूठा सबको म्यूट करो, सब लोग म्यूट कर लो भाई। अरे गाने वाले का भी म्यूट हो गया। मोनिका दीदी अनम्यूट कर लो भाई। अच्छा, तेरा झूठा प्यार जगत में ये नारा, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली में ना, ये मतलब है अपनों से गैरों से क्या मतलब के रहना। वो रामचंद्र ज्ञानी था, उसने आवाज ब्रेक हो रहा, लगता है आवाज नीतू दीदी साथ देंगी। मोनिका दीदी की आवाज ब्रेक हो रहा, नीतू दीदी साथ दे। वन में बीच दिलाया रे, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली में नर, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रहे, क्लियर क्लियर। अच्छा, वो रावण भी ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो रावण भी ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो भाई तो अपना था, वो भाई तो अपना था, जिन घर का भेद बताया रे, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना। वो प्रहलाद भगत ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो प्रहलाद भगत ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो बुआ तो अपनी थी, वो होली का अपनी थी, जिन अग्नि बीच बिठाया रे, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना रे, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली में नर। वो कृष्ण जी ज्ञानी थे, उसने भी धोखा खाया। वो कृष्ण जी ज्ञानी थे, उसने भी धोखा खाया। वो मामा तो अपना था, वो मामा तो अपना था, जिन जेल में जन्म कराया रे, गैरों से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना रे, से क्या मतलब है अपनों से बच के रहना रे। वो दुर्व भगत ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो दुर्व
भगत ज्ञानी था, उसने भी धोखा खाया। वो माता तो अपनी थी, वो माता तो अपनी थी, जिन वन खंड बीच खिंडाया रे गैरों से क्या मतलब, अपनों से बच के रहना। बोलो वृंदावन धाम की जय हो जय हो। दीदी जी भैया। वहां गई थी तो नाक से ही गाना बोलना होता क्या? लग रहा है इसे नाक से ज्यादा गा रही है आज। भैया इसके पहले आवाज नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू हाँ है ये हो सकता है। जी भैया। दानी तो में मैंने हूँ ना, खेत में, अच्छा अच्छा ये बात है। नहीं मायके बढ़िया में था। हूँ ना भैया। ओहो अच्छा अच्छा। दिनों बाद आवाज सुन ली, तृप्ति हो गई। वो परमात्मा, ये है मेरे भाई बहन जो मुझे जमीन से 3 फुट ऊपर रखते हैं। बहुत बढ़िया। अब रोज झेलना पड़ेगा, इतने दिन हो गए शांति थी, अब रोज झेलना पड़ेगा। हम तैयार हैं।